नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रेकी डिग्री 1 के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को रेकी लेवल 1 क्या होता है ये नहीं पता है, वो लोग मेरा रेकी लेवल 1 का वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख लें। और आज के वीडियो में हम रेकी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे कि जब आप रेकी लेवल 1 सीखते हैं तो आपको किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आज हम वो बताएंगे। तो दोस्तों, जब आप रेकी लेवल 1 सीखते हैं तो उसमें आपको 21 डेज का बॉडी क्लींजिंग का टाइम होता है, जिसमें कि आपको 21 डेज तक हर रोज 1 घंटा बॉडी के 24 पॉइंट्स पर 3-3 मिनट तक रेकी हर पॉइंट पे देनी होती है। उसके बाद आती है चक्रा बैलेंसिंग, जिसमें आपको 3-3 मिनट सातों चक्रों पे फ्रंट से और बैक साइड से दोनों साइड से रेकी देनी होती है, जिसमें करीब आपके 40 मिनट जाते हैं। और फिर लास्ट में आपको इस तरीके से इस पोजीशन में, मतलब सहस्त्रसार के ऊपर और आपके जो मूलाधार है उसके नीचे एक हाथ रख के आपको इस तरीके से टॉप और बॉटम से रेकी देनी होती है, जिससे कि आपका चक्र बैलेंस हो जाए। अगर कोई भी एक से दूसरे चक्र में कहीं ब्लॉक बाकी रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाए। और इसके बाद आपका पूरा चक्र बैलेंस हो जाते हैं। आपको एक हार्मोनी फील होती है, एक शांति फील होती है, बॉडी के अंदर एक अच्छी एनर्जी फील होती है। और इसका एक बेनिफिट आप देखेंगे 21 डेज के अंदर, एक सबसे बड़ा फायदा कि ये आपकी ब्यूटी को भी बढ़ाता है। आपकी जो स्किन होती है इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। अगर आपका कलर डार्क ब्लैक है या ब्लैक या ब्राउन टाइप का है तो आप देखेंगे कि आपका एक शेड लेवल ऊपर चला गया है, आपकी स्किन में ग्लो आ गया है। अब बिना क्रीम लगाए आपकी स्किन चमकने लगी है। ये सारे चेंजेस आप इन 21 डेज में देखते हैं। इसीलिए रेकी को बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े लोग जिनका मीडिया में जिनका काम है, वो सब लोग तो इसको सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि उनको सब लोगों के सामने आना होता है, लोगों के सामने समाचार देना होता है, वीडियो पिक्चरों में एक्टिंग करनी होती है। तो ये आपकी थोड़ी एज प्रोसेस जो होती है उसको ये स्लो कर देता है। इसीलिए रेकी हर किसी को सीखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक ये गरीब तबके तक नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि गरीब तबका के पास इतना टाइम ही नहीं है या इतनी समझ ही नहीं है कि वो इस लेवल पे जाए। तो अभी तक इसे अमीरों के बीच में सबसे ज्यादा सीखते हुए देखा गया है। अभी तक जो है या तो मिडिल क्लास हो गए, या तो अपर मिडिल क्लास हो गए, या तो रिच क्लास हो गए, ये सब लोग रेकी सबसे पहले सीखते हैं। और आप देखेंगे कि जो बिल्कुल झोपड़पट्टी का एरिया है, आप वहां पे किसी को पूछेंगे कि रेकी क्या है, तो वहां पे वो लोग को नहीं पता कि रेकी क्या है। तो उनके पास टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, और वो एक अलग ही जगह पे फंसे हुए हैं, जहां से वो रेकी अगर उनको फ्री में भी दे दी जाए तो उनके पास टाइम नहीं है, समझ नहीं है। कि इस तरीके से डॉक्टर यूसुई ने कोशिश की थी कि मैं इन गरीब लोगों का भला करूं। उन्होंने उनको फ्री में रेकी सिखाई, और फ्री में रेकी सिखाने के बाद में उन्होंने देखा कि वो लोग थोड़े दिन के लिए तो चंगे हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने रेकी करना छोड़ दिया, और फिर जैसी हालत उनकी पहले थी बिल्कुल वही हालत पहले जैसी हो गई। और फिर उसके बाद में डॉक्टर यूसुई ने डिसाइड किया कि हम जब किसी को कोई चीज़ फ्री में देते हैं तो वो उसको फल नहीं देती, क्योंकि फ्री में दिया गया हीरे पे इंसान को विश्वास नहीं होता कि ये ओरिजिनल हीरा है। उसको लगता है कि पक्का ये कांच ही होगा, ओरिजिनल होता तो ये हमें क्यों देता। तो इसीलिए रेकी में एक रूल बनाया गया कि जब आप किसी भी रूप में रेकी में एनर्जी ट्रांसफर के बदले
आपको बदले में चाहे पैसे के रूप में एनर्जी मिले, चाहे किसी और रूप में एनर्जी मिले, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र के बदले एनर्जी आपको मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आपका टाइम जाता है। आप जब किसी के पीछे अपना टाइम देते हैं, तो उस टाइम की कीमत होती है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से रेकी सीखें, तो जो उसके चार्जेज़ हैं, वो दें। क्योंकि फ्री में सीखी हुई चीज़ आपको फल नहीं देगी। ये आप देख लेना, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, और ये करके देखा है मैंने, और डॉक्टर यूसुई की ये बात बिल्कुल पक्की है, और आप भी इसे करके देख सकते हैं। आप जब रेकी सीखेंगे और लोगों को रेकी देंगे, तो आप देखना कि जिन-जिन को आपने फ्री में रेकी दी थी, वो लोग ठीक नहीं हुए, और वो हो भी गए होंगे तो वो मानेंगे नहीं, और अगर थोड़े दिन हो भी गए, तो वो एक्सपीरियंस उन वो ज़्यादा दिन तक ठीक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सच से परे हैं। इसीलिए आपको किसी को भी सिवाय अपने ब्लड रिलेशन के फ्री में रेकी नहीं देनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और ये डॉक्टर यूसुई द्वारा बताया गया है। फिर भी हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे संस्थाएँ हैं जो फ्री में लोगों को सिखा रही है, और उनके सामने आंकड़ा तो है कि हमने इतने लाखों को सिखा दिया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली जब वहाँ जाके एक-एक व्यक्ति को मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि वो लोग रेकी के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि रेकी उनको फ्री में मिली थी, उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, और आज भी वो वैसे ही बीमार पड़े हुए हैं। उनके अंदर कोई इंट्यूशन ग्रोथ नहीं हुई, उनके अंदर कोई स्किन में ग्लो नहीं आया, उनके बॉडी में परिवर्तन नहीं आया। आज भी उन्हीं बीमारियों में आपको नज़र आएँगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसे जो तबका है, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास, रिच क्लास, ये जो है ये सबसे पहले सीखते हैं, क्योंकि वो इसको पूरी तरह से इस्तेमाल भी करते हैं, और इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं आगे बढ़ने के लिए। रेकी देते वक़्त आप महसूस करेंगे कि आपके हाथ जो होते हैं, ये जो पाम होता है आपका, ये जितनी देर आप एक-एक पॉइंट कवर करते जाएँगे, वैसे-वैसे देखेंगे कि आपके हाथ जो है वो गर्म होते जा रहे हैं, और ये इतने गर्म हो जाएँगे कि जैसे कि अंदर आपको महसूस होगा कि किसी को हाथ लगाएँगे तो बोलेगा यार मुझे चटका लग रहा है, और ये गर्मी सबकी अलग-अलग हो सकती है। जिस तरीके से हर इंसान कोई 2 रोटी खाता है, तो कोई 10 रोटी भी खा लेता है। उसी तरह से हर एक बॉडी के चक्रास का फ्लो डिफरेंट होता है भाइयों। अब ये फ्लो जो होता है, हो सकता है किसी का बिना रेकी दिए ही उसके हाथ हमेशा ही गर्म रहते हो। हो सकता है किसी के 2-3 मिनट रेकी देने के बाद हाथ गर्म हो, और हो सकता है किसी के 5 से 10 मिनट रेकी देने के बाद हाथ गर्म हो। तो ये एक्सपीरियंस सबके अलग-अलग हो सकते हैं। अब जब आप खुद को रेकी देते हैं, तो आप महसूस करेंगे 21 दिनों के बीच में कि आप जो है बॉडी में बुखार महसूस करेंगे। बुखार तो नहीं आ गया मुझे, लेकिन जब आप थर्मामीटर से चेक करेंगे, तो आप में देखेंगे कि थर्मामीटर में कोई बुखार रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये क्या होता है ना, ये आपके रेकी की एनर्जी की गर्मी होती है। इसीलिए उसमें रिकॉर्ड नहीं होती, आपको कोई बुखार नहीं आया होता, लेकिन आपके अंदर हीट बढ़ जाती है, और ये हीट जो है ये आपकी थर्मामीटर में रिकॉर्ड नहीं होती। अब उसके बाद आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे-जैसे आपके बॉडी में जब आप रेकी देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि कुछ पार्ट्स में आपको दर्द फ़ील हो रहा है। सपोज़ आपने रेकी यहाँ दी, आपको कुछ नहीं हुआ, यहाँ दी कुछ नहीं हुआ, यहाँ दी कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ दी तो आपको दर्द हो रहा है अंदर, दर्द फ़ील हो रहा है। तो इसका मतलब आपको पहले से ही इंट्यूशन आ जाएगा कि भई यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, इसका मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो चुकी है। और अगर इसे अभी क्लियर नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले अगले 10 सालों में वो एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आए। हो सकता है वहाँ कोई गांठ बनी हो, या हो सकता है वहाँ पे टीबी की गांठ बन जाए, कैंसर की गांठ बन जाए, या कोई भी बीमारी आपको बाद में वहाँ पे उसी जगह पे आ सकती है, जिसका कि रेकी के ज़रिए आपको पहले से पता चल जाता है 10-10 साल पहले
कि आपको आगे जाके कहाँ पे तकलीफ आने वाली है। और ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और आप भी ये एक्सपीरियंस करेंगे जब आपके बॉडी में आप रेकी देंगे। तो ये आपकी एक इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ जाती है। आपको जो आम लोग नहीं समझ पाते वो चीज़ें आप जल्दी समझना शुरू कर देते हैं। उल्टा आप महसूस करेंगे कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर आम लोग समझ ही नहीं पाएँगे, क्योंकि वो लोग उस लेवल तक गए नहीं हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि रेकी लेवल 1 का जो अ चैनल है, वो रेकी लेवल 2 वाले के साथ अपनी डिस्कशन कर सकता है शेयर। लेकिन वो जिन्होंने रेकी नहीं सीखी, अगर वो उनके साथ शेयर करेगा, तो वो उसकी बातों पे यकीन नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। उनके लिए वो मज़ाक हो सकता है। तो इसलिए आप अपने रेकी ग्रुप में ही ये बातें शेयर करें, अपनी नॉलेज दें, नॉलेज लें। और ये तो हो गया अपने आप को रेकी। इसके अलावा आप और भी चीज़ें फ़ील करेंगे कि जैसे कि अचानक से आपको गुस्सा आ जाना, क्योंकि जब आपकी बॉडी में हीट बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी में से नेगेटिविटी बाहर आ रही है, तो धीरे-धीरे ये किस अलग-अलग रूपों में आती है। जिस तरह से हो सकता है आपकी आँखों से पानी बहता हो, आप लेटे-लेटे महसूस करेंगे आँख से पानी निकल रहा है, आँखें गर्म हो गई हैं। या फिर आपको महसूस हो सकता है कि गुस्सा जल्दी आ रहा है, आप जो थोड़े एग्रेसिव जल्दी हो रहे हैं इन 21 दिनों के दौरान, जब आप बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस में हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी एक बार क्लींस हो जाएगी, तो उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो जाएँगे, एक आम इंसान से भी ज़्यादा शांत हो जाएँगे। तो इसीलिए आपको इस 21 दिनों में घबराना नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, मेरी बॉडी गर्म क्यों हो रही है, मेरी आँखों से पानी क्यों आ रहा है, मुझे सर्दी-जुकाम जैसा क्यों लग रहा है या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है रेकी में। और यही क्लींस होने के बाद आप रेकी डिग्री 2 लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई आपकी बॉडी क्लींस हो गई है। अब आप डिस्टेंस रेकी भी दे सकते हैं। उसके लिए आप एट्यूनमेंट लेना होता है और फिर उसके लिए आपकी हीलिंग पावर जो है और 8 गुना बढ़ जाती है। ये हो गया अपने आप को रेकी देने के एक्सपीरियंस। अब इसके बाद आता है जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को रेकी देते हैं। ये एक्सपीरियंस भी बिल्कुल डिफरेंट होता है खुद को रेकी देने से। अब जब आप दूसरे को रेकी देते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपकी बॉडी से ऊर्जा पास होकर सामने वाले की बॉडी में ऊर्जा जा रही है और उसकी नसों में, उसके ब्लड सेल्स में, उसके अंदर वो प्रवाह हो रही है, जिससे कि आपकी रेकी को ज़्यादा डिस्टेंस मिल रहा है पास होने के लिए। तो जब भी आप दूसरों को रेकी देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो रेकी की फ्लो है, वो पहले से बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी की हीट भी पहले से बढ़ जाएगी। और जब आप दूसरे को रेकी देते हैं, तो अगर उसके बॉडी में ब्लॉकेजेस हैं, भले वो हल्के ब्लॉकेज हो या बड़े ब्लॉकेजेस हो, तो जब आप रेकी शुरू में देंगे तो आप देखेंगे किसी पार्ट पे हाथ रखने पे रेकी फास्ट फ्लो हो रही है और किसी पार्ट पे हाथ रखने से रेकी पास हो रही है ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन पास तो हो रही है, लेकिन आपको लग नहीं रहा है। इसके पीछे रीजंस होते हैं। इसमें रीजन ये होता है कि उस इंसान ने कभी भी रेकी की नहीं है और उसकी एनर्जी इतनी वाइब्रेशन लेवल को नहीं समझती। उसके अंदर ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, वो चाहे ब्लॉकेजेस हल्के ही क्यों ना हो। तो उसमें क्या होता है, जब आप 5-10 मिनट तक कंटिन्यू रेकी देते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि वो रेकी का फ्लो अब अंदर फील होना और अंदर स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है और सामने वाले को भी जो पहले नहीं फील हो रहा था, उसके थोड़ी देर के बाद वो फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हो गया दूसरे को रेकी देते वक्त एक्सपीरियंस क्या करते हैं आप। अब जब वो ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि रेकी जब आप दे रहे हैं, भले आपको पहले तो नहीं फील हो रहा था कि रेकी जा रही है क्योंकि ब्लॉकेजेस की वजह से, लेकिन फिर भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं
कि रेकी जा रही है कि नहीं, मैं इसका आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आप जब भी सामने वाले पेशेंट पे या किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को भी अगर उसके ऊपर हाथ रखें, भले आप हाथ उसके पाँव पे रखें या उसके कंधे पे रखें या उसके पेट पे रखें, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी कि जैसे ही बॉडी में उसकी रेकी जाना शुरू होगी, उसकी जो डीप ब्रीथ है, जिस इस तरीके से उसकी डीप ब्रीथ स्टार्ट हो जाएगी और वो चाहकर भी उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो डीप ब्रीथ उसकी वजह से नहीं हो रही है। जब आप किसी के अंदर रेकी का प्रवाह करते हैं तो उसकी अपने आप डीप ब्रीथ स्टार्ट हो जाती है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको पता चलेगा कि रेकी उसमें जा रही है। आपको कंफर्मेशन हो गई कि भाई रेकी तो इसमें पास हो रही है, भले मुझे पता चले या सामने वाले को ना भी पता चले, लेकिन उसमें तो रेकी जा रही है। आप इस चीज के लिए कंफर्म हो गए कि भाई थोड़ी देर के बाद ब्लॉकेजेस हट जाएंगे या उनको हम हटा देंगे। अब अब जो है, दूसरे बंदे को रेकी देने पे क्या फील होता है? देखो, अगर दूसरे बंदे में रेकी जा रही है आराम के साथ, तब तो उसको एकदम से नींद आ जाती है। आप देखेंगे कि रेकी देते वक्त उस इंसान को नींद आ गई। आपको पता भी नहीं चलेगा, उसको भी पता नहीं चलेगा कि कब वो सो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी ठीक थी, उसमें ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं थे। रेकी ने जैसे ही उसमें फ्लो किया, उसको ऐसा आराम फील हुआ, ऐसा आराम फील हुआ कि वो एकदम डीप स्लीप में चला गया। ये हो गया उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस, एक स्वस्थ व्यक्ति का। अब है सेकंड एक्सपीरियंस, कि जिस इंसान में ज्यादा ब्लॉकेजेस होंगे, जिसके अंदर ज्यादा नेगेटिविटी बैठी है, चाहे किसी का तंत्र किया हो, किसी का कुछ किया हो, कोई चीज बाहर ही लगी हुई है, या इस तरह का कोई भी नेगेटिव जो उसके अंदर अगर है, तो जब आप उसको रेकी देंगे तो वो इंसान को 2 से 5 मिनट के बाद ही वो आपको कहेगा कि आप हाथ हटाओ, मुझे घबराहट हो रही है। ये क्यों होता है दोस्तों? ये इसलिए होता है कि उस इंसान के अंदर वो नेगेटिविटी अपनी जगह बना के बैठी होती है, वो नेगेटिविटी अपना एरिया पकड़ के बैठी होती है, और जब वो बाहरी रीकी फ्लो उसके अंदर आने लगता है, व्हाइट लाइट एनर्जी उसके अंदर आने लगती है, तो वो घबरा के इधर उधर दौड़ने लगती है और उस इंसान को बेचैन करती है, ताकि वो इंसान मना कर दे कि भाई मुझे मत रेकी दो, मुझे घबराहट हो रही है, ताकि वो चीज नेगेटिविटी अंदर आराम से रह सके। तो ये इस तरह के सिम्टम्स इसलिए होते हैं। तो आगे से आप जब भी रेकी देंगे तो आपको एक्सपीरियंस होंगे कि भाई हर एक व्यक्ति के साथ आपको अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का रेकी लेवल 1 का एक्सपीरियंस वाला वीडियो, जिसमें कि खुद को रेकी देने के एक्सपीरियंस, खुद का बॉडी क्लींजिंग का प्रोसेस, और दूसरों को रेकी देने पे दूसरे क्या फील करते हैं और आपको क्या फील होगा, ये एक्सपीरियंस आज हमने आपको बताया। और ये वीडियो मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने इस तरह से बताया है कि नहीं बताया, क्योंकि मैंने तो देखा है लोग एक्सपीरियंस ही नहीं करते लोगों को रेकी देने का। हो सकता है किसी ने ऐसा वीडियो डाला भी हो, पर अभी तक मैंने ऐसा वीडियो डालते किसी को देखा नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।